नमस्कार दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में बड़ा झटका लगा है। वहीं कांग्रेस की सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत हुई है। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरा मामला आपको आगे विस्तार से जानकारी देंगे। वहीं आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी को एक और चुनाव में बड़ा झटका लगा है। 1212 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गई है। या यूं कहें कि किसान आंदोलन के असर के कारण भारतीय जनता पार्टी को 1212 सीटें गंवानी पड़ी। जी हाँ दोस्तों, दोनों खबरों के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी किसानों के समर्थन में खुलकर खड़े हैं तो अपना समर्थन दर्ज करने के लिए लाइक करें इस वीडियो को। साथ ही आपको क्या लगता है, जिन तीनों कृषि कानून के लिए लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्या इस तीनों कृषि कानून को मोदी सरकार को वापस लेना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, किसान आंदोलन के चलते भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी को पंजाब निकाय चुनाव में 1212 सीटें गंवानी पड़ी है। आपको दे दें, पंजाब निकाय चुनाव में किसानों के आंदोलन का असर भारतीय जनता पार्टी पर इस तरह से पड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में 1212 सीटों पर उम्मीदवार नहीं मिले। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने पार्टी का साथ भी छोड़ दिया। यहाँ तक ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी को जितने उम्मीदवार मिले वो जब वोट मांगने पहुँचे तो उनका जनता ने जमकर विरोध किया और उन्हें उल्टे पांव वापिस भी लौटा दिया। बीजेपी दे दल्ले शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बीजेपी दे दल्ले शर्म करो, शर्म करो। पाड़ो आंटी पाड़ो नु आए छुट्टो हां इन्हां नु भाई अपनी झंडी उतार लो। आग लगी हुई है, कहीं ना कहीं गाड़ी तोड़ देगा कोई। यहाँ तो इतनी आग लगी हुई है तो आप इसको लगा के घूम रहे हो। चलो चलो चलो। जी आपको बता दें, एक दिन पहले ही पंजाब में नगर निकाय के चुनाव हुए हैं। लेकिन इन नगर पंचायतों के चुनाव में लगातार हो रहे विरोध के कारण भारतीय जनता पार्टी 2215 सीटों में से महज 1212 सीटों पर ही प्रत्याशी उतार पाई। रिपोर्ट के मुताबिक कई सूबे में ऐसे वार्ड है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी तक नहीं मिले। अगर यदि भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी मिले भी तो उन्होंने चुनाव चिन्ह पर यानी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने से साफ साफ इनकार कर दिया। यहाँ तक ही नहीं, कई जगह भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी चुनाव चिन्ह छोड़कर बतौर आजाद पार्टी के रूप में मैदान में उतरे। आपको बता दें, एक दिन पहले ही 8 नगर निगमों और 109 नगर पालिका परिषदों में और नगर पंचायतों के लिए चुनाव हुए थे। आपको बता दें, इस चुनाव के नतीजे कल सामने आ जाएंगे। राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक पंजाब निकाय चुनाव में कांग्रेस ने 2128 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, जबकि शिरोमणि अकाली दल ने 1569 सीटों पर, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने महज 1003 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। किसान आंदोलन के चलते भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ। हालांकि आपको बता दें, अकाली दल पहले ही किसानों के समर्थन करते हुए पार्टी से अलग हो गई थी। आज तक के रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आधी सीटों पर उम्मीदवार नहीं मिले। किसान आंदोलन का भारी असर देखने को मिला। किसान आंदोलन का ऐसा असर हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को 1212 प्रत्याशी नहीं मिले। यहाँ तक ही नहीं, किसान आंदोलन की वजह से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों को इन निकाय चुनाव में पूरे पंजाब में जगह जगह भारी विरोध का सामना भी करना पड़ा है। अब इससे साफ है कि पंजाब में किसान आंदोलन भारतीय जनता पार्टी को भारी चोट पहुंचा रहे हैं। इस बीच कई जगह ये भी देखने को मिला है कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों का क्षेत्रीय जनता ने जमकर विरोध भी किया है। जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जनता से वोट मांगने गए तो उन्हें उल्टे पांव लौटाया भी गया। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से भारतीय जनता पार्टी नेता को बड़ा झटका लगा है। एक मामले में भारतीय जनता पार्टी नेता की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है, जिसमें कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है। जी आपको बता दें, बुहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी बीएमसी में नेता विपक्ष
के पद का दावा कर रही भारतीय जनता पार्टी को आज सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी के पार्षद प्रभाकर शिंदे की याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें, शिंदे ने कहा था कि कांग्रेस राज्य सरकार में शिवसेना की सहयोगी है, इसलिए बीएमसी में कांग्रेस के पास नेता विपक्ष का पद नहीं रह सकता। जी आपको बता दें, 2017 में बीएमसी चुनाव के समय शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी राज्य की सत्ता में एक दूसरे के सहयोगी दल थे। इस सहयोग को भारतीय जनता पार्टी ने बीएमसी में भी आगे बढ़ाया। चुनाव के बाद जब शिवसेना को बीएमसी की सत्ता मिली और उसका मेयर बना, तब भारतीय जनता पार्टी ने नेता विपक्ष के पद पर दावा नहीं किया। यह पद 82 सीटें लाने वाली भारतीय जनता पार्टी की जगह 31 सीटें लाने वाली कांग्रेस को मिल गया। अब राज्य में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि राज्य की सत्ता में शिवसेना की साझेदारी कांग्रेस बीएमसी में नेता विपक्ष का पद नहीं रख सकती। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट इस याचिका को खारिज कर चुका है। हाई कोर्ट ने माना था कि एक बार पद पर दावा छोड़ने के बाद अब बीजेपी का दावा सही नहीं माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने प्रभाकर शिंदे की तरफ से दलील दी थी कि उन्होंने कहा था कि हाई कोर्ट ने मौजूदा स्थिति को समझे बिना उनकी याचिका खारिज कर दी थी। रोहतगी की शुरुआती दलीलों को सुनने के बाद 21 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर विचार की बात कही थी, लेकिन आज हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए शिंदे की याचिका यानी भारतीय जनता पार्टी नेता शिंदे की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है, जिसमें कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है। अब कांग्रेस के पास ही बीएमसी में नेता विपक्ष के पद पर दावा रहेगा। वहीं आपको बता दें, बीकेयू के नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर तंज कसा है। बोला, मोदी जी बोलते बहुत हैं, जो बोलते हैं वे काम करते नहीं। आज पीएम की नेतागिरी पर राकेश टिकैत ने बड़ी बात कह दी है। जी आपको बता दें, बीकेयू के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते बहुत हैं, जो बोलते हैं वो काम करते नहीं। राकेश टिकैत ने भी दावा किया कि प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ के अफसर पीएम को गलत कागज पत्तर पकड़ा देते हैं। आपको दे दें, यह बातें राकेश टिकैत ने सोमवार को हिंदी चैनल आज तक को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान कही है। आपको बता दें, टिकैत इस दौरान गाजीपुर बॉर्डर वाले इलाके में एक ट्रैक्टर पर सवार थे, जबकि उनके साथ चैनल की दो पत्रकार मौजूद थी, जिसमें अंजना ओम कश्यप सवाल पूछ रही थी, जबकि चित्रा त्रिपाठी ट्रैक्टर चला रही थी। ट्रैक्टर चलाने के साथ साथ किसान आंदोलन और कृषि कानून से जुड़े मुद्दे पर राकेश टिकैत से वे सवाल भी कर रही थी। इसी बीच अंजना ने पूछा था कि आपको नरेंद्र मोदी कैसे नेता लगते हैं। इस पर राकेश टिकैत का कहना था कि महंगाई बढ़ी, वह बोलते ज्यादा हैं, जो कहते हैं वह काम करते नहीं है। राकेश टिकैत ने कहा कि उन्हें जो दस्तावेज दिए जाते हैं वो गलत होते हैं। पीएमओ से जो भी उनके संबंधित अधिकारी होते हैं वे उन्हें गलत कागज पत्तर दे देते हैं और कुछ भी वे बोलते हैं। टिकैत का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी में पता चला है कि आपस में वहां तोड़ फोड़ हो रही है। हालांकि राकेश टिकैत से इस दौरान आज तक की दोनों पत्रकार ने कई सवाल पूछे, जिसका राकेश टिकैत ने बेबाकी से जवाब भी दिया। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही राजनीति गर्मा गई है। अब ममता बनर्जी को कांग्रेस ने बड़ी नसीहत दी है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि तृणमूल नेता हमारी पार्टी में आ जाएं। अगर ममता माफी चाहती है तो सोचेंगे। जी आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले बयानबाजी चरम पर है। इस बार असली लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच दिख रही है। इस बीच लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को रोकने और तृणमूल को समर्थन देने के लिए वहां क्यों जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को रोकने और तृणमूल को समर्थन देने के लिए वहां क्यों जाएगी। मेरा सुझाव है कि तृणमूल नेताओं को कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए। अगर ममता बनर्जी माफी मांगना चाहती हैं तो हम विचार कर सकते हैं। अधीर रंजन का बयान तृणमूल नेता तापस राय की टिप्पणी के बाद आया है,
जी आपको बता दें, तापस ने कहा था कि लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन भाजपा से लड़ने में सक्षम नहीं है, केवल ममता बनर्जी उनसे निपट सकती हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता विधानसभा चुनाव में अपनी जीत को लेकर विश्वस्त नहीं दिख रही हैं, वे अपना आधार खो चुकी हैं, वे डरी हुई हैं, इस बार लोग उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। आपको बता दें, इससे पहले टीएमसी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस को तृणमूल के साथ आ जाना चाहिए। हालांकि इस प्रस्ताव पर कांग्रेस और लेफ्ट ने बयान जारी करते हुए कहा था कि हम आपके साथ नहीं आएंगे। कांग्रेस ने कहा था कि अगर ममता बनर्जी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती हैं तो उन्हें कांग्रेस में विलय कर लेना चाहिए। अगर वो विलय करने के लिए तैयार है तो हम साथ आने को तैयार हैं। हालांकि 2-3 दिन पहले ही टीएमसी ने एक बार फिर अपील करते हुए कहा था कि लेफ्ट और कांग्रेस को टीएमसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के इस अपील को कांग्रेस ने ठुकरा दिया था। अब कांग्रेस ने सीधे सीधे कहा है कि ममता बनर्जी यदि माफी मांगती है तो हम सोचेंगे। हालांकि आपको बता दें, बंगाल में लास्ट अप्रैल या शुरुआत मई में 294 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी टीएमसी सहित कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां पूरी तैयारी में जुटी हुई है। सभी दावा कर रहे हैं कि इस बार बंगाल में उनकी सरकार बनेगी, लेकिन इस बार मेन मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच है। अब देखना यह है कि इस चुनाव में कौन किसे टक्कर देता है और कौन बाजी मारता है। हालांकि आपको बता दें, अप्रैल और मई में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। इन सभी 5 राज्यों में सभी पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं।